चेत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कर्णपुर निवासी संता सागर जी महाराज की जय। जैन परंपरा में पर्वों के लिए शाश्वत पर्व और नैमित्तिक पर्व का रूप दिया गया है। शाश्वत पर्व 10 लक्षण, षोडश कारण, अष्टानिक, अष्टमी, चतुर्दशी आदि हैं, जिनका संबंध किसी घटना, किसी संदर्भ विशेष से नहीं है। किंतु नैमित्तिक पर्व जो होते हैं किसी निमित्त को लेकर होते हैं, उनके संदर्भ में। और नैमित्तिक पर्वों में तीर्थंकरों के कल्याणक, जन्म निर्माण कल्याणक, अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन आदि पर्व, उसी क्रम में सुरत पंचमी पर्व भी है। सुरत पंचमी पर्व का महत्व जैन परंपरा में इसलिए है कि आज की पावन तिथि में सुरत के लिए लिपिबद्ध करके चतुर्विध संघ की उपस्थिति में सूत्र ग्रंथों को, लिखे गए श्रुत को सभी ने मिलकर के श्रुत पूजा की थी। आज का ये श्रुत पंचमी पर्व इस मायने में महत्वपूर्ण है, यदि ऐसा कार्य न हुआ होता तो लिखित रूप में ज्ञान की परंपरा हमारे पास नहीं रहती। पूर्व आचार्यों की कृपा है, उनका अपना कारुणिक दृष्टिकोण है, उनकी अपनी जिनवानी के प्रति भक्ति रही, जिस भक्ति से प्रेरित होकर के उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। श्रुत पंचमी पर्व की कथा में आचार्य धरसेन महाराज जी जो अपनी उम्र को समझते हुए संलेखना की तैयारी कर रहे थे, भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली सिद्ध क्षेत्र गिरनार की चंद्र गुफा में निवास करते थे। उन्हें महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का जो ज्ञान था, उस समय उन्हें ये चिंता हुई कि हमारे पास जो ज्ञान है ऐसा ना हो कि संलेखना के साथ हमारा ज्ञान हमारे साथ ही चला जाए। इसलिए इस समय यदि कोई योग्य शिष्य मेरे पास आ जाए तो अपना ज्ञान उन्हें दे करके जिनवानी की परंपरा आगे तक चलती रहे, इस भाव को पूर्ण करते हुए मैं अपना निर्विकल्प समाधि मरण करूं। अंदर की श्रुत भक्ति से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने अभिप्राय का समाचार दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में बैन्या नदी के तट पर एक बहुत बड़ा मुनियों का सम्मेलन हो रहा था। उस यति सम्मेलन में उस सम्मेलन के प्रमुख आचार्य के लिए अपने आशय का पत्र आचार्य धरसेन महाराज जी ने भिजवाया। ये महिमा नगरी की बात है।
अभिप्राय को जानकर के सम्मेलन में उपस्थित होने वाले दो योग मुनियों के लिए आचार्य प्रवर ने अभिप्राय समझाते हुए गिरनार की तरफ विहार करने का आदेश दिया। वो दोनों योग मुनिवर निर्धारित समय पर गिरनार जी पहुंच गए। पहुंचने के पहले दिन रात्रि में विश्राम करते हुए आचार्य धरसेन महाराज को रात्रि के पश्चिम प्रहर में स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि दो तरुण बैल, युवा बैल, शुभ्र तरुण युवा बैल मेरे पास आए हुए हैं और मेरी 3 परिक्रमा लगा करके विनम्रता से मुझे नमस्कार कर रहे हैं। आचार्य धरसेन महाराज की स्वप्न को देखते ही नींद खुल गई। जैसे ही निद्रा खुली, स्वप्न ख्याल में था। प्रसन्नता से भर करके धरसेन महाराज ने स्वप्न को शुभ मानते हुए जयदु सुध देवता ऐसा उच्चारण किया। जयदु सुध देवता, श्रुत देवता जयवंत हो, ऐसा कहा। और अगले दिन उन्होंने देखा कि 2 युवा मुनि उनके चरणों में उपस्थित हुए हैं। आगत मुनियों ने कृति कर्म करते हुए आचार्य महाराज की वंदना की और महाराज से आदेश मांगा। आचार्य प्रवर धरसेन ने अपना अभिप्राय उन्हें बताया। अभिप्राय में ये बात प्रकट हुई कि मैं अपना ज्ञान आपको सौंपना चाहता हूं, लेकिन उस कार्य को करने के पहले आपकी परीक्षा लगी। 3 दिन का उपवास देकर के दोनों शिष्यों के लिए अलग अलग मंत्र दे दिया और जाओ इस मंत्र को सिद्ध करो। विनम्रता पूर्वक दोनों शिष्यों ने मंत्र लिए, अपने अपने स्थान पर बैठ करके मंत्र को सिद्ध करना शुरू किया। परिणाम ये निकला, मंत्र सिद्ध होने पर एक मुनिवर के सामने जो देवी प्रकट हुई वह एक आंख वाली थी, दोनों आंखें नहीं थी। और दूसरे मुनि महाराज के सामने मंत्र सिद्ध होने पर जो देवी प्रकट हुई उसके दांत कुछ आगे बढ़े हुए थे। दोनों मुनिवर ज्ञानी थे, बात को उन्होंने समझ लिया। ये विचार किया कि देवी देवताओं का ऐसा स्वरूप नहीं होता है। स्वर्ग के देवी देवता सर्वांग सुंदर होते हैं, अंगोपांग में हीनता और अधिकता उनको नहीं होती है। फिर इन देवियों का ऐसा स्वरूप क्यों? मुनिराज मंत्र के ज्ञाता थे, व्याकरण जानते थे। मंत्र पर उन्होंने विचार किया और यह सोचते हुए कि गुरुवर ने तो परिपूर्ण मंत्र दिया था, हमारे से ही कुछ त्रुटि होने के कारण शायद इसमें कुछ कमी आ गई। तो फिर जिन महाराज जी के सामने एक आंख वाली देवी उपस्थित हुई थी, उन्होंने यह अंदाज लगाते हुए कि इस मंत्र में कोई अक्षर कम हो गया है, उन्होंने अपने विवेक से उस मंत्र में
उस अक्षर की पूर्ति की और मंत्र पढ़ा तो देवी दोनों आंख वाली सामने खड़ी हुई। महाराज को प्रसन्नता हुई, कार्य पूरा हुआ। और जिन महाराज के सामने कुछ बड़े हुए दांत वाली देवी दिखाई दी, उन महाराज ने अंदाज लगाया इस मंत्र में संभवतः कुछ अक्षर बड़े हुए होना चाहिए, हमारी ही भूल से कुछ गड़बड़ी हो सकती है, गुरुदेव ने तो सब सही दिया होगा, थोड़ा इसमें कुछ अक्षरों को कम करके देखते हैं। अपने विवेक से उन्होंने अक्षर कम किए और फिर मंत्र पढ़ा तो देवी जो सामने आई वह सुंदर दांत वाली थी। अपने लक्ष्य की पूर्ति होते हुए देखकर दोनों मुनिराज प्रसन्न हुए, गुरुदेव के निकट वापस आए, सारा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव ने उन दोनों मुनियों की योग्यता देख करके अपार प्रसन्नता प्रकट की और उन्हें शुभ मुहूर्त में शुभ तिथि पर पढ़ाना शुरू कर दिया। अध्ययन शुभ तिथियों में शुभ मुहूर्त में होते हैं और कम समय में ही उन्होंने अपना सारा ज्ञान उन दोनों योग्य शिष्यों के लिए प्रदान कर दिया और इनकी उपस्थिति से संभावित विकल्पों से बचने के लिए दर्शन महाराज ने कहा कि जिस उद्देश्य से आप दोनों को बुलाया था वह कार्य पूर्ण हुआ, अब आप किसी अन्य जगह जाकर के चतुर्मास करें और प्राप्त ज्ञान का चिंतन मंथन करके इसे लिपिबद्ध करना शुरू करें। निर्विकल्प होकर के काम आप करो और अति शीघ्रता में करो। आचार्य धरसेन महान थे, पहुंचे हुए थे, दोनों शिष्यों के लिए विहार कराया। दोनों शिष्यों ने गिरनार से विहार करके गुजरात के ही अंकलेश्वर में आकर के चातुर्मास स्थापित किया। अंकलेश्वर चातुर्मास में पुष्पदंत मुनि महाराज ने लेखन प्रारंभ किया। आगे चलकर के उनका जितना भी पूर्ण हुआ, भूतबली महाराज जी को भी उन्होंने सूचना दी, भूतबली महाराज जी ने भी कार्य किया और दोनों के कार्य की पूर्णता होते ही श्रुत पंचमी जैसी पावन तिथि पर आगम ग्रंथों की लिपिबद्धता पर चतुर्विद संघ की उपस्थिति में पूजन की गई। आज की यह शुभ तिथि ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी की तिथि है और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी की यह तिथि श्रुत की प्रभावना का कारण बनने से, श्रुत के संरक्षण का कारण बनने से जैन परंपरा में पर्व मानी गई है। आज के दिन मंदिरों में सभी को शास्त्रों की साफ सफाई करनी चाहिए, शास्त्रों के वेष्टन बदलने चाहिए, श्रुत की पूजा करनी चाहिए। श्रुत अर्थात आगम ज्ञान सरस्वती मानी जाती है, उसकी पूजा श्रुत के रूप में होना चाहिए और स्वाध्याय करने का गृहस्थों को नियम लेना चाहिए। पूजा करने मात्र से पूर्ति नहीं होती है, बल्कि पूजन करने के साथ साथ जब हम आगम ग्रंथों को पढ़ेंगे, चारों अनुयोगों के ग्रंथों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, अपना क्षयोपम जैसा है, अपनी क्षमता जैसी है, उसके अनुसार यदि अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो फिर ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती रहेगी।
तल्लीन होकर के सुनने वाले बहुत मिलेंगे। वाह वाह, आनंद आ गया, क्या गजब की बात की है, क्या गजब की बात की है, कितना बढ़िया सुनाया आपने। तल्लीन होकर के सुनने वाले तो फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन सुन करके फिर अपने आत्मा में तल्लीन होने वाले, ध्यान में लीन होने वाले बिरला ही होते हैं। श्रुत का सार यही है कि पहले हम उसे सुने और सुन करके अपने स्वरूप में लीन हों, तल्लीन हों, अपने स्वभाव में रम जाएं, जम जाएं। यही श्रुत ज्ञान का महत्व हमारे लिए है। श्रुत का सुनना कठिन है, सुन करके उसे याद रखना कठिन है। ज्ञान की बातें सुनने वाले लोग कहाँ होते हैं। दुनियादारी की बातें तो सुनने के लिए सबकी रुचि बढ़ जाती है, लेकिन धर्म की बातें, ज्ञान विज्ञान की बातें, कल्याण की बातें सुनने की रुचि सबकी नहीं होती। सुनने वाले ही बिरले होते हैं, सुन करके समझने वाले और बिरले होते हैं, समझ करके शाम तक याद रखने वाले और बिरले होते हैं, और उसको धारणा और धारणा को जीवन बनाने वाले और बिरले होते हैं। इसलिए दुर्लभ से दुर्लभतम यही है कि हम तत्व को सुने, धर्म को सुने और सुन करके अपने जीवन में उतारें, जीवन का आचरण बनाएं, जीवन का अंग बनाएं। तो निश्चित मान करके चलिए कि श्रुत पंचमी का सार आप सबको उपलब्ध हो जाएगा। ग्रंथों को दीमक खा रहे हैं, पढ़ने वाले नहीं मिल रहे हैं। बंधुओं, ग्रंथों को दीमक ना खाएं, हमारे तुम्हारे दिमाग ग्रंथों को खाना शुरू कर दें। जिन मंदिरों में, जिन शास्त्र भंडारों में ग्रंथों की सुरक्षा है वहाँ सुरक्षित हैं, कई जगह असुरक्षित हैं, और ग्रंथों को दीमक खाए तो उसके पहले हमारे तुम्हारे दिमाग उसमें लग जाए, तो जिनवाणी का प्रचार प्रसार होगा, श्रुत का विस्तार होगा। इसी शुभभावना से श्रुत पंचमी के पर्व पर आप सभी श्रद्धालुओं के लिए जो निरंतर सुनने का भाव रखते हैं, अपनी अपनी जगह रह करके सुनना चाहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद महावीर भगवान की।